गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। कल हमने केएस के एग्ज़ाम एनालिसिस कर रहे थे। हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, तो अब 51 क्वेश्चन पढ़ते हैं। फायरवॉल इज़ यूज्ड इन द पीसी फॉर, आपको बताना है कि फायरवॉल जो है हमारे कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है। फायरवॉल जो है वो हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई अनऑथराइज एक्सेस हमारे कंप्यूटर पर ना कर सके, इसलिए जो है हम फायरवॉल जो है वो यूज़ करते हैं। वो प्रिवेंट करता है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो हमारे कंप्यूटर को, पीसी को एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द राइपन फ्रूट। जो फ्रूट जो हमारे फ्रूट्स राइपन होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं, तो इथाइलिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट की राइपनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको हम ATGM कहते हैं, हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसको डेवलप किया है, तो वो है हमारी DRDO। ठीक है, ओके, तो ये जो हेलिना है, हेलिना वेपन सिस्टम जो है इसको बनाया हमारा इंडियन आर्मी ने, ये बात भी आपको याद रखना। ठीक है, ओके, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनैगोरेटेड द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट इन विच कंट्री। आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है वो किस कंट्री में जो है इनैगोरेट किया। ये 2018 का पेपर है, तो ये उस टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो ओके, तो रामनाथ कोविंद जो है इन्होंने मॉरिशस जो है वहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है इसको इनैगोरेट किया। ठीक है, नासा रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू प्रोब कॉल्ड द पार्कर प्रोब विच विल स्टडी। आपको बताना है कि नासा ने जो है पार्कर प्रोब जो है एक नया मिशन जो है भेजा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कहाँ पर भेजा है, तो सन पे भेजा है इन्होंने। ठीक है, ओके, द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डाटा। आपको बताना है कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो किस चीज़ का डाटा प्रोवाइड करता है, तो वो हमें फर्टिलिटी और मॉर्टिलिटी का डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, ओके, सेकेंड, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। कहाँ पहुँचते हैं, ओके, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस। आपको बताना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कहाँ से पास होता है, तो खारदुंगला से जो है ये पास होता था 2017 से पहले, लेकिन उससे बाद जो है उमलिंगला पास जो है वो हमारा इस टाइम पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है उमलिंगला है, लेकिन ये 2018 का पेपर है इसलिए 2017 का पूछा गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट टू असिस्ट द एस्ट्रोनॉट दैट हैज़ बीन सेंट टू, कहाँ पर भेजा था, दैट हैज़ बीन सेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। ओके, फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वो भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा। आपको बताना है कि वहाँ पे उनको असिस्ट करने के लिए जो है कौन सा रोबोट था, वो था हमारा साइमन जो है, साइमन नाम का रोबोट जो है उन्होंने भेजा था साथ में। ठीक है, द एशियंट टेक्स्ट विच कल्हन रिलाइट इन राइटिंग राजतंगनी। राजतंगनी लिखने के लिए कल्हन ने, आपको पता है राजतंगनी कल्हन लिखी है जो हमारी कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। तो आपको बताना है कि राजतंगनी लिखने के लिए कल्हन ने जो है वो किस टेक्स्ट से जो है किस टेक्स्ट को रीड किया था, वो था हमारा नीलम पुराण। नीलम पुराण से जो है कई सारी चीज़ें जो है हमने राजतंगनी में कल्हन ने ली हुई है। ठीक है जी, ओके, अ रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन वांट्स टू कॉन्टैक्ट हर रिलेटिव इन श्रीनगर ड्यूरिंग द सनराइज आवर्स एंड वांट्स टू विश हिम न्यू ईयर ग्रीटिंग्स एट व्हाट ब्रिटिश लोकल टाइम शी शुड मेक अ कॉल टू इंडिया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन से आते हैं ईस्ट के लिए, तो वहाँ पर जो है टाइम ऐड होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में जो ग्रीनविच है वहाँ का टाइम और हमारे इंडिया का टाइम जो है वो हमारा 5 और 30 मिनट्स जो है वो आगे है। ठीक है, तो एक बंदा है, उसने क्या करना है, आपको न्यू ईयर पे विश करना है श्रीनगर में, ब्रिटेन में बैठ के। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कितने बजे कॉल करेगा कि वो सुबह सुबह उसको कॉल कर सके। ठीक है, तो आपको वो सुबह अगर 1:30 या 2 बजे कॉल करेगा तो वो कहीं कहीं जा करके यहाँ पर 7 या फिर 6 बजे जो है वो उसको कॉल कर पाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने क्या किया, 5 घंटे जो है, 5.5 घंटे जो है पीछे कर लिया ना, तो वो सुबह इतने बजे कॉल करेगा तो यहाँ पर सुबह कॉल लगेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्री शॉर्ट स्टोरी वॉज रिटन बाय द ऑथर कृष्णन राबर विच वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कश्मीर लिटरेचर 2017 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कश्मीर लिटरेचर को। ठीक है, जो ऑथर कृष्ण ने लिखी थी, आपको बताना है क्या नाम था उसका, उसका नाम था यली पारदावोत। ठीक है, ओके, ये 2017 का है, तो इससे रिलेट करके आपको पता लगेगा कि इस टाइम पे अगर हमने एग्जाम देना है तो हमें रिसेंट वाला यानी कि पिछले साल क्या हुआ वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ गिवन हिज असेंट टू द इम्पोजिशन ऑफ द गवर्नर्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द 8th टाइम इन द लास्ट 4 डिकेड्स J&K हैज़ बीन पुट अंडर द गवर्नर्स रूल। तो 2018 की बात की जा रही है, तो ये 8th टाइम था इंडिया जम्मू कश्मीर जब यहाँ पर गवर्नर रूल लगाया गया। दिस इज सेकंड टाइम अंडर द J&K गवर्नर NN वोरा टेन्योर। ठीक है, तो NN वोरा के टाइम पर ये 3rd बारी लगाया गया था, 2018 की बात की जा रही है। ठीक है, द गवर्नर रूल्स वाज इंप्लीमेंटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1917, सबसे पहले 1917 में लगाया गया था, विच कंटिन्यूड अराउंड 105 डेज फ्रॉम द मार्च 26 1917 टू 9 जुलाई 1977। ठीक है, तो 1977 में पहली बार लगाया गया था। दिस इज द 5th टाइम गवर्नर रूल, नहीं 5th टाइम नहीं लगाया गया था, ये 8th टाइम लगाया गया था। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यवना प्रिय वॉज द नेम यूज इन द एंशिएंट टाइम्स फॉर, आपको बताना है कि यवना प्रिय जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो पेपर के लिए यूज़ किया जाता है। पेपर क्या होती है, हमारी काली मिर्च को बोलते हैं पेपर। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ काकतिया डायनेस्टी वास्ट। आपको बताना है कि काकतिया जो है एक डायनेस्टी थी, उनकी कैपिटल क्या थी, तो वरंगल जो है वो इनकी कैपिटल थी, ठीक है। तो एशियन हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं केएस में, ठीक है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया और इफेक्ट में कब आया, तो 1956 को इसको अडॉप्ट किया गया और जनवरी 26 1957 को इसको इफेक्ट में लाया गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नवंबर 1946 को जो है उसको अडॉप्ट किया गया और सॉरी 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया और उसको इफेक्ट में जो है वो लाया गया कब 1915 में 26 जनवरी को, ठीक है। रिपब्लिक डे जिस दिन हम अपना मनाते हैं, ठीक है। ओके, इन द पेडोगेनेसिस बाय मिक्सिंग एक्टिविटीज अर्थ फॉर्म्स इम्प्रूव द। अब पेडोगेनेसिस क्या होती है कि आपको पता है कि पेडोलॉजी जो है सॉइल की स्टडी होती है, तो पेडोगेनेसिस जो है सॉइल की फॉर्मेशन को बोलते हैं, ठीक है। अर्थ फॉर्म्स इम्प्रूव द, अर्थ फॉर्म जो है वो क्या इंप्रूव करती है, तो वो हमारे सॉइल का टेक्सचर को जो है इंप्रूव करती है, ठीक है जी। टेक्सचर इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ओके। अब रिट्स के बारे में लिखा हुआ है, द रिट ऑफ द मैंडेमस इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू डू अ पब्लिक ड्यूटी बट फेल्स टू डू सो, ठीक है। तो रिट जो है, तो इसके बारे में मैंडेमस के बारे में आपको बताऊँ कि मैंडेमस रिट क्या होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा सही तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, उस पब्लिक अथॉरिटी को जो है ऑर्डर कर सकता है कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर वो काम नहीं करा सही से, तो इसको बोलते हैं मैंडेमस। द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन, ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला वाला जो है बिल्कुल सही है, ओके। द रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर क्वैशिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी। ऐसा नहीं है, प्रोहिबिशन में क्या करते हैं, कोई हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को फॉरबिड करता है, मतलब मना करता है किसी भी मतलब ऑर्डर को जो है लेने से नहीं मना करता है, ठीक है, ओके। इसीलिए ये प्रोहिबिशन हो गया। और जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वैश करना ऑर्डर, वो सेंश्योरी जो है वो एक रिट होती है, तो उसमें जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को बोलता है किसी ऑर्डर को क्वैश करने के लिए या फिर उनको पास करने के लिए, ठीक है, हायर कोर्ट को पास करने के लिए। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ओके। तो इसका आंसर जो है ओनली वन, ये बोथ नहीं है, इसका ओनली वन वाला सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन वाला गलत था, उसमें फॉरबिड करते हैं, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बेस्ट सोर्स ऑफ द डाटा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द क्रूड बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है लाइव बर्थ आपको निकालनी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से कितनी हो रही है, तो उसको निकालने के लिए जो बेस्ट सोर्स होता है वो हमारा होता है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, ओके। ये स्टैटिक्स का पार्ट आ जाएगा। द लॉन्गेस्ट हाई आल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट हाई आल्टीट्यूड ग्लेशियर्स जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो हमें हिमालयस में देखने को मिलते हैं। और हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वर्ल्ड का, वो भी हमें हिमालयस में देखने को मिलता है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में देखने को मिलता है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिसीव्स द मोर रेनफॉल फ्रॉम द विंटर मानसून देन फ्रॉम द समर मानसून। तो आपको बताना है कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पर विंटर में जो है मानसून ज़्यादा होता है देन द समर, तो वो है हमारी तमिलनाडु, ठीक है। आपको पता है कि जिस टाइम पे हमारा मानसून वापस आ रहा है, रिटेटिंग मानसून के टाइम पर जो है तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर कुछ लेक्स है, आपको बतानी है कि वो लेक्स जो हैं वो कौन कौन सी स्टेट की हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की तो आपको पता ही होगा। देखो सबसे पहले मानसर लेक जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ए वाले का जो है वो थर्ड हो जाएगा, और बी का है फोर्थ वाला, यानी कि चंद्रताल लेक जो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश की है, ये भी हमें बताइए। थर्ड आ गई हमारी देवरिया ताल जो है, ये कहाँ की है, ये हमारी उत्तराखंड की है देवरिया ताल। और लोकटक लेक हमें पता है मणिपुर की है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो लोकटक लेक है, जो मणिपुर के अंदर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पोषण अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान लॉन्च किया था, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसका ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग द स्टंटिंग इन चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ द 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग जो है रिड्यूस करना। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी एज से बच्चे क्या रहते हैं, कम रह जाते हैं। कुपोषण मतलब इसका एक मतलब हो सकता है जहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी एज से कम रह जाते हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, न्यूली प्रपोज्ड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल रिप्लेस। ये न्यूली प्रपोज्ड इस वक्त नहीं है, 2017-18 की बात की जा रही है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने रिप्लेस किया था किसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, UGC को, ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इनाग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीज़ा सेंटर। उस टाइम पे हमारे राजनाथ सिंह जो थे वो हमारे क्या बोलते हैं उसको, होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इनाग्रेट किया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीज़ा सेंटर जो है वो हमारे ढाका में किया था, ठीक है। इस टाइम पे होम मिनिस्टर जो है वो हमारे कौन है, अमित शाह है। राजनाथ सिंह जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर रीज़न फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न क्या है। अच्छा, इसमें देखिए तो सारे ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न है, लेकिन मेन बताना है तो मेजर जो है वो है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉग इन दिल्ली। दिल्ली में फॉग होने का मेन रीज़न जो है वो क्या है, ओवरकास्ट स्काई, ड्राई एयर इन विंटर, ड्राई नहीं होती है, नमी वाली एयर होनी चाहिए, मतलब उसके लिए क्लियर स्काई, ड्राई एयर इन विंटर नहीं, ड्राई नहीं होनी चाहिए, ओके। ओवरकास्ट स्काई, ह्यूमिड एयर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में तो नहीं होगी ना फॉग। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या है, ओके, एक सेकेंड, कहाँ है,
ये क्लियर स्काई ह्यूमिड एयर इन विंटर, बिल्कुल सही बात है। तो क्लियर स्काई ह्यूमिड एयर जो है विंटर में, उसकी वजह से जो है यहाँ पर फॉग होती है दिल्ली में, ठीक है। विच सिटी टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम में होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि इस साल। अब पता नहीं होंगे या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द नोबल लिटरेट हु रिसीव द पॉपुलेशन नोबल प्राइज, क्या लिखा हुआ है, रिसीव द नोबल प्राइज इन 2017 विद देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। आपको बताना है कि नोबल प्राइज़ जो है इनको हमने मैच करना है, तो यहाँ से देख लो, आपको 2017 के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस बार देख लेना, 2022 वाले देख लेना, ठीक है। तो ये आएंगे नहीं पेपर में, छोड़ो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिप्टेंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडियन, भारत रत्न। आपको बताना है कि भारत रत्न में से इनमें से कौन ऐसा बंदा है जिनको भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। तो M.G. रामाचंद्रन को मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, मदन मोहन मालवीय को भी मिला है, लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है इनको नहीं मिला, ठीक है। ओके, विद रिगार्ड टू द हेरिडे स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। हेरिडे क्या है हमारे यहाँ पर, ओके, सो इट इज़ अ हेल्थ स्कीम एम्ड एट taking special care of the heart patients in the rural areas. It is an investment scheme aimed at developing traditional medical research, नहीं, ये कुछ हेरिटेज से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ डेवलपमेंट स्कीम विद द एम ऑफ लिंकिंग द अर्बन प्लानिंग एंड हेरिटेज कंजर्वेशन एंड इंक्लूसिव मैनर। तो ये अर्बन लिंकिंग और हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए जो है ये हमारी हेरिटेज स्कीम जो है वो लाई गई थी, ठीक है। ओके, अगर आपने स्कीम्स के नाम भी पढ़े होंगे ना, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, ओनली 3 इसका आंसर हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो इंडिया में आता है 2005 के अंदर, ठीक है, याद रखना इसको, राइट इन्फॉर्मेशन। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग टू इनिशिएट द ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो उन्होंने जो है 7 प्रोग्राम जो है यहाँ पर इनैगुरेट किया था, तो इसका आंसर जो है वो बी वाला हो जाएगा, ओनली 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बिम्स्टिक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है। बे ऑफ बंगाल के साथ जो कंट्रीज उस साइड होंगी, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, तो वो इसके पार्ट होंगी, जो नहीं होंगी वो नहीं होगी। पाकिस्तान जो है वो साइड के लिए आ जाता है। अरेबियन सी वाली साइड में तो इसका श्रीलंका भी इसका पार्ट है, नेपाल भी है, थाईलैंड भी है, और पाकिस्तान जो है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल, एक सेकेंड, कब हो जाते हैं, ओके। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होगा कि ओके, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को जो है हम पंचायत राज डे मनाते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी। ये नाम मतलब डेट्स वगैरह आप ऐसे याद कर लिया करो, किसी के बर्थडे वगैरह के लिए, है ना, हो अगर, तो उस डेट से आप याद कर सकते हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस आर ट्रू रिगार्डिंग बलवंत राय मेहता कमेटी। तो आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनाई गई थी हमारी पंचायती राज के लिए, है ना, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम दिया था, ठीक है। एस्टेब्लिश ऑन 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बिल्कुल दिया था इन्होंने। ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी एंथ्रस्टेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा सारी की सारी जो प्लानिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो पंचायत राज ही देखेंगे, मतलब इंस्टीट्यूशन वही देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी शुड फील्ड कैंडिडेट्स इन द पंचायती राज इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो चेयरमैन होगा जिला परिषद का, बिल्कुल सही बात है, और आंसर जो है इसका हो जाएगा बी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू द। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो है ये बंदे जो हैं 2 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उसको नॉमिनेट करता है, किसमें, लोकसभा के अंदर, ठीक है। और 12 बंदे जो है वो हमारा राज्यसभा में करता है। ये पहले करता था, 2017-18 की बात की जा रही है, लेकिन अभी जो है ये खत्म हो गया, तो एंग्लो इंडियन का लोकसभा में बंद हो गया, ठीक है। Which village in Jammu and Kashmir, Rajouri district received electricity connection and metal road for the first time since independence। जो है राजौरी का कौन सा ऐसा विलेज है जिसको अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी, और अभी मतलब 2017 में जो है इलेक्ट्रिसिटी और मेटल रोड मिला, वो हमारा नाला बम्बल जो है एक विलेज है, कहाँ का, राजौरी का, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है, हमारा हंगुल जो है वो हमारा स्टेट एनिमल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हु वॉज ऑथर ऑफ दी पद्मावत। जो है मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो हमारे ऑथर हैं पद्मावत के, ये भी इंपॉर्टेंट है। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हमारी कुंडलपन कश्मीर में हुई थी, जो कनिष्का ने करवाई थी। क्वेश्चन डेंसिटी के थे वो। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 विच स्टेट स्टैंड्स फर्स्ट इन द बेस्ट गवर्नेंस इन इंडिया। आपको बताना है कि बेस्ट कोई स्टेट कौन सी है गवर्नेंस के लिए, वो है हमारी केरला, जो है इनको मिला 2018 का, ठीक है। आपको 2022 का पता होना चाहिए। विच फेमस पर्सनैलिटी, या 2021 का पता होना चाहिए। विच फेमस पर्सनैलिटी वॉन दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2018 में मिला था अनुष्का शर्मा को, ठीक है। ओके, विच नेशन विड्रू फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिसेंटली। किस जो है देश ने जो है विड्रॉ कर लिया अपना नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, वो है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये ट्रंप थे जिस टाइम पे इन्होंने विड्रॉ किया था अपना नाम, ठीक है।
हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है हमारा वसुंधरा राजे जो है उनको मिला है 2017 का। तो आपको इसका मतलब ये है कि हम ये पेपर पढ़ रहे हैं तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो हमें कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा। हु रोड रामायणा इन तमिल। तमिल में जो है कंबर नाम के जो व्यक्ति थे उन्हें जो है रामायण लिखी हुई है तमिल में। ऐसे रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखी हुई है, ठीक है। ओके। और महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखी हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल्स मुहासिब वाज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ। आपको बताना है मुगल्स के टाइम पे मुहासिब नाम का एक बंदा जो है वो किस चीज़ का मतलब ऑफिस इंचार्ज था, वो था पब्लिक मोर्टेलिटी का, ठीक है। ओके। दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952 जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में हुआ था हमारा दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में, ठीक है। द लास्ट मुस्लिम रूलर हु गवर्न द प्रिंसिपैलिटी ऑफ द राजौरी बिफोर इट वाज हैंडेड ओवर टू द राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह से पहले जो है राजौरी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट थी, उनको उसको कौन देख रहा था, राजा रहीम उल्ला खान जो थे वो उस टाइम पर उसको गवर्न कर रहे थे, ठीक है। व्हाट इज़ द क्यूरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग इन द लोकसभा। हमें पता है 1/10 मेंबर जो है या फिर 10% जो है वो होने चाहिए हमारे क्यूरम बनाने के लिए। 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होने चाहिए, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान जो है क्लीन इंडिया वो हमारा उसका टारगेट जो है वो कब तक है, 2 अक्टूबर 2019 तक जो है इन्होंने क्लीन इंडिया मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो है वो इसका गोल है, ठीक है। ठीक है, हो गया, ये हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।